हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मेरे से बड़े और माता पिता समान को प्रणाम करती हूँ और छोटे भाई बहन को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठीक होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्रदर्स फन ब्लॉग्स के नए ब्लॉग पर। संडे यानी स्पेशल डे है आज। सुबह का समय है, अभी बज रहे हैं 6 बजता होगा लगभग। हाँ, तो दोस्तों संडे यानी कि रविवार। तो कहने को क्या, संडे को तो बाकी सबका छुट्टी रहता है, मतलब आराम करने का दिन। लेकिन घर की औरत या एक माँ के लिए संडे को डबल ड्यूटी होती है। डबल ड्यूटी इसलिए क्योंकि वो बाकी दिन तो अपने दिन भर काम में लगी रहती है, कभी खाना बनाना, कभी झाड़ू पोछा, कभी बर्तन, बच्चे, यही सब। लेकिन संडे को सारे लोग घर पे ही रहते हैं, तो और भी एक औरत के लिए दिन भर का काम और भी बढ़ जाता है। संडे के दिन और भी भागम भाग, और भी ज़्यादा काम, मतलब दिन भर में कभी भी फुर्सत की सांस नहीं। तो मैं भी ऐसे ही संडे को पूरे व्यस्त हो जाती हूँ। 2 बच्चे मेरे भी हैं, एक तो स्कूल जाता है, वो भी घर में दिन भर ऐसे ही दोनों भाई मिल के खूब मस्ती करते रहते हैं। मस्ती और थोड़ी परेशानी भी होती है मुझे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। जिनका सौभाग्य रहता है उन्हीं को ये पल मिल पाता है। तो चलिए एक नई पॉजिटिव सोच के साथ करती हूँ दिन की शुरुआत। सबसे पहले लेकर के प्रभु का नाम। सभी को राम राम सीताराम, क्योंकि उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो चलिए सबसे पहले मैं उठी, ली प्रभु का नाम। उसके बाद फिर किचन में आ गई। किचन से गैस वगैरह पोंछ के, झाड़ू ये सब करके मैं निकाल दी बाहर। तो बाहर निकालने के बाद फिर मैंने गर्म पानी किया, गर्म पानी पी करके सबको दिया। और तब तक बड़ा बेटा भी उठ गया था। तो उसके बाद फिर चाय बनाई। चाय बनाते बनाते छोटा बेटा भी उठ गया मेरा, तो वो लोग बाहर निकल गए हैं। तो मैं उनको चाय दे दी, फिर पापा जी को भी चाय दे दी और मैं भी गर्म पानी पी ली। तो उसके बाद फिर ये देखिए मैं बर्तन धो रही थी। तो बर्तन थोड़ा लेट से ही मैं धो रही थी, 7 या 8 बज 7:30 बज रहे होंगे लगभग मैं बर्तन धो रही थी। तो ये देखिए मेरा हो गया बर्तन धोया, और सिंक को भी अच्छे से मैं साफ़ कर दे रही थी। तो यहाँ पानी जाम हो गया है, थोड़ा सा कुछ खाना वाना का कुछ टुकड़ा उकड़ा गिर जाता है तो नाली में फंस जाता है, इसलिए पानी भी जाम हो गया था। तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर मैं देखिए आज नाश्ता बना करके बच्चों को दे दी थी खाने के लिए। उसके बाद लंच के लिए मैंने खाना के लिए तैयारी किया। तो सबसे पहले मैंने चावल बनाया, और उसके बाद आज मैं बनाई आलू फूल गोभी की सब्जी। तो खाना बनाने के बाद मैं फिर रुद्र को छत में लेकर के आई, उसको नहाने के लिए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो पिछले संडे को ही मैंने उसको नहलाया था। उसके बाद फिर बीच में नहीं नहाया, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है। तो ऐसे में छोटे बच्चे को जल्दी जल्दी नहाना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए मैं संडे संडे को ही सिर्फ नहा देती हूँ, और बाकी दिन पैर हाथ सिर्फ धो देती हूँ गर्म पानी से ही। अभी भी तो गर्म पानी से ही नहला दे रही हूँ। तो नहला के देखिए थोड़ी देर में धूप में बैठूँगी सबको लेकर के। तो ये देखिए रुद्र को नहा के अच्छे से मैंने इनर वगैरह भी पहना दिया, और सरसों का तेल लगा करके ये देखिए मैं थोड़ा सा उसको टीका लगा दे रही हूँ। बस इतना तो नॉर्मल रहता है, हर रोज़ कर देती हूँ इतना सा। तो अभी सबको हम लोग अभी धूप में ही बैठे हुए हैं, ठंड लग रहा था तो इसलिए दोनों को मैं पहले नहला दी, बाद में अपने नहाई थी। तो वही दोनों को लेकर के धूप में बैठी हुई थी मैं। तो यहाँ पे बड़ा वाला लकी बेटा मेरा कॉपी किताब लेकर के आया था, और यहीं पढ़ने बोले थे। तो देखिए थोड़ा देर उसको मौका मिल गया तो वो खेलने लग गया। तो उसके बाद फिर ये देखिए ये इसको भी बैठने बोले, तो ट्रैक्टर दिख गया था, नीचे ट्रैक्टर क्रॉस कर रहा था, तो वही ट्रैक्टर देखने के लिए बार बार एकदम साइड में आ रहा था। तो उसके बाद देखिए ये गाड़ी से खेलने लग गया अपना। ये गाड़ी को तो जब भी छत में चढ़ेगा बस इसी के साथ ही खेलते रहता है।
तो उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं छत में ही खाना लेकर के आ गई। अभी बज रहा है 12:30। तो मैं खाना मेरा तो पहले बन चुका था, तो ये देखिए मैं छत में ही खाना लेकर के आ गई। तो आज मैं बनाई थी केले का चिप्स, आलू फूल गोभी का सब्जी और टमाटर का चटनी, और साथ में रोटी और चावल। तो ये मैं सबके लिए लेकर के आ गई और सब देखिए छत में ही खा रहे हैं। अच्छा लगता है, धूप अभी ठंडी का मौसम है तो धूप में बैठ के, उतना कड़ा धूप भी नहीं है, हल्का धूप है, तो वहीं बैठ के हम लोग खाएं। तो उसके बाद देखिए फिर हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद देखिए अभी हो गया शाम, यानी कि 4 बज रहा था। तो शाम के नाश्ते के लिए देखिए मैं चावल फूलने के लिए दे दी थी, अरवा चावल। तो उसी को मैं आज बनाऊंगी, सीम डाल करके रोटी। तो डाल दी मैं, उसके बाद फिर फूलने दी थी, तो उसी को निकाल करके मैंने पीस लिया मिक्सी में। ये देखिए पूरा पतला, पूरा प्लेन होने तक पिसा था, और इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा है मैंने। ये देखिए कि थोड़ा गीला टाइप का ही है। अब उसी में सीम मैंने बॉईल करके रखा था, तो वही सीम को छील करके, उसके बाद सबको छील करके उसका जो रेशा रहता है, रेशा को अच्छे से निकाल लेना है, नहीं तो वो बार बार फंसते, मतलब अच्छा नहीं लगेगा मुंह में आने के बाद। तो वो रेशा को अच्छे से निकाल लेना है पहले सबको। चलिए मैं निकाल लेती हूँ। एक एक करके। और ये दाना, ये रोटी जो बना रहे हैं, ये दाना वाला सीम से ही अच्छा लगता है। छोटे छोटे मतलब दाना निकल हो जाता है उसके बाद ही। तो ये देखिए मैं सबको छील ली। छीलने के बाद उसमें मैंने सूखा मसाला और जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और उसके बाद फिर मिर्चा और लहसुन को कूट करके भी डाल दिया था। तो सबको अच्छे से मैश करने के बाद ये देखिए जो चावल का बैटर बनाया था उसमें मैंने डाल दिया। ये देखिए दाना, मैंने बोला था ना, दाना कुछ इस तरह, तो बहुत अच्छा लगता है, उसको खाइएगा तो बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो ये हमारा झारखंड का ट्रेडिशनल फूड में से एक है, यानी कि प्रसिद्ध भोजन। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देती हूँ, नमक हल्दी सब कुछ डाल दिया, उसके बाद सबको मिला दिया। अब मैं तवा गरम करती हूँ, हल्का सा रिफाइन तेल या फिर आप बटर भी डाल सकते हैं, तो हम तो रिफाइन तेल ही यूज करते हैं। तो रिफाइन तेल डालने के बाद ये देखिए जो घोल बनाया था उसको अच्छे से फैला दिया, उसमें डाल करके हाथ की मतलब उंगलियों की मदद से पतला कर देना है, फैला फैला करके, तभी वो पक पाएगा, नहीं तो मोटा रह जाएगा तो फिर वो पूरा पकेगा भी नहीं अच्छा से। और आँच कम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। तो ये देखिए मैं उसको कवर कर दी थी, तो एक साइड पक गया है। अब उसको पलट देती हूँ और दूसरे साइड भी अच्छे से सेक लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे दोनों साइड से पक चुका है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ये खाने में। तो मैंने निकाल दिया, और तब तक फिर दूसरा भी डाल देती हूँ, दूसरा भी पकने के लिए मैं डाल देती हूँ। तो ये शाम का नाश्ता है, तो एक एक पीस में भी हो जाएगा सबका, ज़रूरी नहीं है पेट भर के खाना। तो मैं बना लेती हूँ ऐसे सबको। और याद रखिएगा दोस्तों, इसको ढक करके ही पकाना है, क्योंकि जो भाप से अच्छे तरह से पक जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं देती हूँ रुद्र को खाने के लिए, और हम सब भी खाते हैं। तो आइए आप भी खाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।